हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे सनशाइन पिक्चर्स और शंकेश ज्वेलर्स आईपीओ के आज फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में। फाइनली दोस्तों कितना ये आईपीओ टोटल सब्सक्राइब होते हुए दिखे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे रिस्पॉन्स किस तरीके का हमको आता हुआ देखने को मिला है। एंड अगेन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस कितने रहेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सनशाइन पिक्चर्स से, क्योंकि यही आईपीओ था जो अपने आप में ज़्यादा एक्शन में था। आईपीओ दोस्तों फाइनली क्लोज हो चुका है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 360 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 41 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। यह आईपीओ में जो शुरुआत का 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन है, पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों 14% तक कल क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया था। एचएनआई ने सब्सक्राइब कर दिया था 35 गुना इस आईपीओ को। रिटेल ने सब्सक्राइब कर दिया था लगभग 21 टाइम्स। तो टोटल 18 टाइम्स ये आईपीओ हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था विद इन 2 डेज। 18 गुना पैसा ऑलरेडी 2 दिनों में आ गया था, बट 18 गुना का मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा दिखता है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि छोटा आईपीओ था तो उसके कारण भी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा दिख रहा था। लेकिन आज क्या हुआ फाइनली, ये अब आप देखिए। तो दोस्तों आज फाइनली जो क्यूआईबी है वो आपको आते हुए दिखे और 123 गुना इस आईपीओ को भरते हुए दिखे। जी 123 टाइम्स कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। इसका मतलब ये कि क्यूआईबी ने इस आईपीओ में 6,969 करोड़ रुपीज़ लगाए। तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 100 गुना के पार जाता हुआ देखने को मिलेगा सब्सक्रिप्शन, वो बिल्कुल सही होता हुआ दिखा है और कंपनी को लगभग 7,000 करोड़ रुपये यहाँ पर आते हुए दिख गए हैं। तो ओवरऑल क्यूआईबीज ने इतना भरा। इसमें कौन कौन है क्यूआईबी के अंदर, तो दोस्तों अभी तक अगर आप देखेंगे जो मतलब अभी तक क्या जो डेटा हमको आता हुआ देखने को मिला है, उसमें लगभग 19 करोड़ शेयर्स अप्लाई किए गए, जिसमें से जो एफआईआई कैटेगरी थी उनके द्वारा 2 करोड़ 83 लाख शेयर्स अप्लाई किए गए। डीआईआई कैटेगरी की तरफ से 9 करोड़ 49 लाख शेयर्स अप्लाई किए गए। म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं दिखे, ओनली 2 लाख शेयर अप्लाई किए गए। एंड अदर्स कैटेगरी के द्वारा 7 करोड़ शेयर अप्लाई किए गए। मतलब बात बताने वाली क्या है कि जो यहाँ पर आपको पैसा है वो सबसे ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला डीआई की तरफ से, फिर आता हुआ देखने को मिला अदर्स की तरफ से, फिर आता हुआ देखने को मिला यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से, और फिर दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड्स एट दी एंड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड जैसे मैंने बताया ज़्यादा आपको इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिले इस आईपीओ में, ये हमें नजर आता है। अब समझते हैं एचएनआई कैटेगरी को। तो दोस्तों एचएनआई कैटेगरी फाइनली सब्सक्राइब हुई 197 टाइम्स, यानी टोटल मिलाकर एचएनआई ने इस आईपीओ में 8,338 करोड़ रुपए लगाए। एचएनआई की तरफ से भी आप कह सकते हैं दोस्तों अच्छा पैसा आता हुआ देखने को मिल गया। अब यहाँ पर आते हैं बिग एचएनआई पे। जो दोस्तों बिग एचएनआई का पोर्शन है वो लगभग 198 टाइम सब्सक्राइब हुआ। मतलब बिग एचएनआई के द्वारा इस आईपीओ में 1300 कुल मिलाकर जो पैसा लगाया गया वो लगभग दोस्तों 5,598 करोड़ था। अब अलॉटमेंट मैट्रिक्स क्या होंगे ये समझ लीजिए। नंबर ऑफ अलॉटमेंट कितने आएंगे इस आईपीओ में इन द बिग एचएनआई कैटेगरी, 1365, ओके 1365। नाउ जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई है वो है 54,915। इसका मतलब दोस्तों ये कि बिग एचएनआई के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट लगेगा तो अलॉटमेंट के आपके चांसेस रहेंगे 40.23, 40.23। इसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा इन द बिग एचएनआई पोर्शन। ओके नाउ स्मॉल एचएनआई पे आइए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 194 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी स्मॉल एचएनआई के द्वारा दोस्तों इस आईपीओ के अंदर लगभग पैसा लगाया गया 2,740 करोड़, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास आया। अब यहाँ पर दोस्तों जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है उसमें टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट है सीधा बिग एचएनआई के आधे 683। अब यहाँ पर दोस्तों जो एप्लीकेशन आई है वो है 1,27,744। तो इसलिए जो नंबर ऑफ अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों 187.03 है, तो 187 ही कह लीजिए। 187 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। रिटेल कैटेगरी 56 गुना सब्सक्राइब हुई। रिटेल के द्वारा करीबन 66,903 शेयर्स यहाँ पर मतलब रिटेल के द्वारा 66,903 अलॉटमेंट्स आएंगे रिटेल के अंदर। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आई है वो है 32,35,428। तो रिटेल के अंदर दोस्तों जो अलॉटमेंट मिलेगा वो मिलेगा लगभग 48.36। कितना? 48.36 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा इन द रिटेल कैटेगरी। टोटल मिलाकर देखिए रिटेल ने भी इस आईपीओ में लगभग 5,590 करोड़ रुपए लगाए और टोटल ये आईपीओ मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। 105 गुना कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिला, यानी कंपनी को लगभग 20,890 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ के करीब जो है वो मिलते हुए दिखे। तो नो डाउट जो इशू को सब्सक्रिप्शन मिला है वो बहुत शानदार मिला है, वो बहुत अच्छा मिला है, ये बात साफ साफ नज़र आती है। तो आप लोगों ने कितनी एप्लीकेशंस लगाई, कितना अप्लाई किया, ये भी बताइए हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों ने किया क्या है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ अलॉटमेंट की, तो दोस्तों अलॉटमेंट का जो डेट है
तो उसके लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, कल ही के दिन यानी 21 को ही इस IPO का अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा और लिस्टिंग होगी 25 तारीख को। बाकी अलॉटमेंट आपको बिग शेयर की वेबसाइट पे मिलेगा और जो कंपनी की करंट ग्रे मार्केट है वो दोस्तों चल रही है लगभग 73 रुपीज़ विच इज़ 20%। तो 20% के आसपास अभी GMP चलती हुई देखने को मिल रही है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बढ़त देखने को मिलती है फिर गिरती है, बट हाँ अभी इतनी GMP जो है वो बेसिकली चल रही है। चलिए अब आते हैं दोस्तों अगले IPO पे जिसका नाम है शंकेश ज्वेलर्स। ये भी आज के दिन आपको बंद होता हुआ दिखा। IPO अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको 93 का एक शेयर मिलेगा, 160 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। अब समझते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आया है। यहाँ पर अगर आप शुरुआती 2 दिन देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन QIB का लगभग 76% था, HNI का सब्सक्रिप्शन भी 76% था, रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1 टाइम्स था। टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 94% के आसपास दोस्तों हमको देखने को मिल रहा था 2 दिनों के अंदर। लेकिन आज आखिरी दिन क्या हुआ है, तो देखिए आज आखिरी दिन QIB का पैसा तो कुछ खास हमको आता हुआ दिखा नहीं है, यानी 1.32 टाइम दोस्तों जो QIB पोर्शन है वो टोटल सब्सक्राइब हुआ। मतलब QIB ने इस IPO में 100 करोड़ रुपए भी नहीं लगाए। इतना कम सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं कि QIBs बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे एटलीस्ट इस कंपनी के अंदर। यहाँ पर कौन कौन है जो अप्लाई करता हुआ दिखा है QIB में, तो देखिए कुल मिलाकर 1 करोड़ शेयर अप्लाई किए गए, 78,96,000 शेयर ऑफर किए गए थे। उसमें से 55 लाख शेयर अप्लाई करें हैं यहाँ पर FIs ने, सिर्फ 2 लाख शेयर अप्लाई करे हैं DIs ने, सिर्फ 2000 शेयर अप्लाई करे हैं म्यूचुअल फंड्स ने और अदर्स ने 46 लाख शेयर अप्लाई किए। नहीं मेजरली दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको FIIs और अदर्स के द्वारा ही IPO सब्सक्राइब किया गया, अदरवाइज ये भर ही नहीं पाता QIB के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों जो HNI कैटेगरी है वहाँ पर आपको इंटरेस्टिंगली मोर देन 5 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब 5 गुना क्यों आ गया यहाँ पर, रीज़न सिंपल है। देखिए अभी हाल फिलहाल में हमने देखा क्या है कि जो IPOs में सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत भी आ रहा है, उसकी GMP थोड़ी बहुत भी है, तो लोग उसमें भी पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं और एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर भी होता हुआ दिखा है। 312 करोड़ रुपए कुल मिलाकर दोस्तों HNI कैटेगरी ने अप्लाई किया, जिसमें 5.29 टाइम्स बिग HNI ने अप्लाई किया विच इज़ 194 करोड़। अब बिग HNI में ये बात ध्यान रखिए अलॉटमेंट मिलेगा सबको, कितना 1763 नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा उनको, कितना 1763, और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई है वो है 1636, यानी यहाँ पर अलॉटमेंट सबको मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 10 लाख की पूरी एप्लीकेशन पे 10 लाख के शेयर्स तो नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, बट यहाँ पर अलॉटमेंट सबको आएगा। स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर इंटरेस्टिंगली देखिए 6.46 टाइम सब्सक्रिप्शन आया, लगभग 118 करोड़ रुपए लगाए। अब स्मॉल HNI के अंदर बात क्या है कि देखिए 861 टोटल अलॉटमेंट आएंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई कितनी है वो है दोस्तों 5496। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ स्टिल एक रेस रहेगी अलॉटमेंट की, बिकॉज अलॉटमेंट मिलेगा यहाँ पर हर 6.24 में से एक को, 6.24 में से एक को। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 2.42 टाइम सब्सक्राइब हुई, नहीं रिटेल ने इस IPO में लगभग 310 करोड़ रुपए लगाए, तो रिटेल ने भी पैसा लगा दिया। अब रिटेल कैटेगरी भी इंटरेस्टिंगली देखिए नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस आई है वो है दोस्तों 1,61,133 और जितनी एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट आएगा वो है 86,637, यानी यहाँ पर दोस्तों जो अलॉटमेंट है। बाकी देखिए अलॉटमेंट का जो चांस है यहाँ पर रिटेल में भी आसान नहीं रहेगा, मतलब आसान इन द सेंस कि 2 में से एक को मिल जाएगा। एग्जैक्ट है 1.87, ठीक है 1.87 में से एक व्यक्ति को दोस्तों जो अलॉटमेंट है वो मिलता हुआ दिखेगा इस IPO में, आप ये कह सकते हैं। लेकिन हाँ अगर किसी ने ये सोच के अप्लाई कर दिया कि मुझे सारे शेयर्स मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब एक ही लॉट अलॉटमेंट होगा और जिसने भी अप्लाई किया है उसकी भी पॉसिबिलिटी पूरी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। 1.87 में से एक है, तो कुछ लोग होंगे ऐसे जिनको अलॉटमेंट नहीं लगेगा, ये भी बात साफ है। बाकी टोटल कंपनी को लगभग 3 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, 720 करोड़ पे मिलते हुए दिखे। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि IPO लिस्टिंग के दिन क्या करता है। बाकी दोस्तों जो इसकी GMP है वहाँ पर आपको अभी तो देखिए मूव आता हुआ दिख रहा है, इंटरेस्टिंग मूव आता हुआ दिख रहा है। कितना मूव है अभी दोस्तों GMP लेटेस्ट फिगर बताऊं तो वो लगभग 5 रुपये के आसपास चल रहा है, जो 5% है। तो यहाँ पर भी देखिए IPO बंद होने के बाद फिर से GMP थोड़ी सी अभी बढ़ती हुई तो दिख रही है, बट अगेन वो सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, लिस्टिंग उतनी अच्छी हो पाएगी कि नहीं, वो अब देखने वाली बात है। और आई थिंक इसका आपको पता लग जाएगा जब एक IPO लिस्ट होगा जिसका नाम है हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स। वहाँ पर भी देखिए अचानक से एट द एंड GMP बढ़ रही है, तो अगर एट द एंड बढ़ रही है तो फिर क्या होगा एट द एंड, वो तो हमको जब लिस्टिंग होगी तब पता चलेगा। तो इसकी लिस्टिंग से दोस्तों ये तय होगा कि हाँ सनशाइन पिक्चर्स क्या करेगा। बाकी अभी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि शंकेश ज्वेलर्स की GMP जो है वो थोड़ी सी ऊपर जा रही है और सनशाइन पिक्चर्स की थोड़ी सी नीचे आती हुई दिख रही है, जहाँ पर इतना मैसिव सब्सक्रिप्शन आया है। बट अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। बाकी अलॉटमेंट और लिस्टिंग की डेट सेम है, जिसने भी अप्लाई किया है कह सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेज अहेड, मतलब जब लिस्टिंग होगी तो इंटरेस्टिंग ही रहेगा। इस IPO की भी लिस्टिंग देखना। मैंने पर्सनली अप्लाई नहीं किया, अवॉइड किया है, रीज़न सिंपल सा था मेरा जो आपको बता दिया था। बाकी अब देखते हैं यहाँ पर लिस्टिंग पे होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।